नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से समाज की दो दकियानूसी सोच पर प्रहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि माँ बाप केवल बेटियों पर बंदिश क्यों लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई और इन दोनों समस्याओं के लिए समाज को कसूरवार ठहराया। सवाल यह है कि आखिर बेटों को क्यों नहीं रोकते माँ बाप। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। पीएम की सोच साफ दिखी। अगर बलात्कार पर रोक लगानी है तो समाज को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, माँ बाप तय करें कि हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। पीएम ने इस मौके पर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई। कभी सोचा है आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती हैं। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। बेटों को लेकर समाज की परंपरागत सोच पर भी पीएम ने कड़ा प्रहार किया। कभी कभी माँ बाप को लगता है बेटा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, 5 बेटे हो, 5 के 5 बंगले हो, घर में 10-10 गाड़ियां हो, लेकिन बूढ़ा माँ बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे और ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां अकेली बेटी हो, संतान के रूप में वो बेटी अपने सपनों को बलि चढ़ाती है, शादी नहीं करती और बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। पीएम के इस अंदाज की जमकर तारीफ हुई, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पहले तो मोदी हर प्रॉब्लम के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब परिवार को दोषी बता रहे हैं। मार्केटिंग और पैकेजिंग की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कल जब बलात्कार होते थे तो दोष सरकारों का था, आज जो हो रहे हैं वो परिवारों का दोष हो गया। सत्ता में आते हैं ये भाव परिवर्तन देखें। दूसरी बात, अब आप प्रधानमंत्री हैं, आह्वान से सिर्फ काम नहीं चलना है, आपको अपनी रणनीति, अपनी योजनाएं, अपने कार्यक्रम भी बताने हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो कुछ लाल किले की प्राचीर से कहा बलात्कार और कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, उसके पीछे जो संदेश है और जो सवाल है कि बेटों को माँ बाप आखिर क्यों नहीं रोकते, क्यों सिर्फ बेटियों पर बंदिश लगती है और बेटों से कोई सवाल नहीं होते। सवाल यह भी कि सरकार को कोसने वाले मोदी परिवार को क्यों कोस रहे हैं। जब विपक्ष में थे तो यूपीए सरकार पर निशाना साधा जाता था तमाम अपराध की घटनाओं को लेकर, आज परिवार को संदेश दिया जा रहा है। और क्या समाज सुनेगा प्रधानमंत्री मोदी की अपील? ये तमाम बड़े सवाल हैं और आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूछा कि आखिर माँ बाप अपने बेटों से क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी बंदिशें बेटियों पर क्यों। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से शोभा ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। शोभा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और
कल प्रधानमंत्री ने जब इन घटनाओं का जिक्र किया तो उन्होंने ये साफ कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन अगर समाज की जिम्मेदारी की बात की जाए तो एक परिवार में माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्यों सारी बंदिशें बेटियों पर और बेटों को कुछ नहीं कहा जाता? आप किस तरह से देखती हैं इस संदेश को? देखिए, संदेश तब अच्छा लगता है जब संदेश देने वाले अगर कथनी में भी केवल कथनी तक नहीं उसको सीमित रखे, करके भी दिखाएं। जब एक मौका आया, जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही घोषणा करी थी कि वो 0 टॉलरेंस रखेंगे महिला अत्याचार को लेके या रेप को लेके, तब एक खुशी की लहर इस हिंदुस्तान की महिलाओं में दौड़ी। लोगों को लगा कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और जो कि उनका चुनावी वादा भी था, और चुनाव के बाद भी पार्लियामेंट में जब ये कहा गया कि 0 टॉलरेंस रखेंगे, तो लोगों को लगा कि वाकई 0 टॉलरेंस रखा जाएगा। पर जब उन्हीं के मंत्रिमंडल के निहाल चंद, जो कि एक मंत्री हैं, उनका नाम एक रेप केस में आता है, सेशन कोर्ट उनको सम्मन करता है, तो मंत्री को हटाने के बजाय वो मंत्री को पूरा प्रोटेक्शन सरकार देती है। और जब वो जो पीड़िता गुहार करती है कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहती है, तो कोई उस पीड़िता से मिलता नहीं, उसकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो यहाँ साफ तौर पे ये समझ आता है कि बस ये भाषण तक सीमित है संवेदनशीलता महिलाओं को लेकर। कथनी और करनी में फर्क है, और सिर्फ भाषण तक ये तमाम बातें सीमित है। आपने निहाल चंद मेघवाल की भी बात की। संबित पात्रा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संबित जी, आप इसका किस तरह से जवाब देंगे? भाषण देना बहुत आसान है, एक बात उन्होंने समाज के लिए कह दी, लेकिन आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है? एक उदाहरण दिया शोभा जी ने। देखिए, बहुत ही गंभीर और बहुत सेंसिटिव विषय है, मगर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इसे पॉलिटिकल विषय क्यों बनाती जा रही है। अभी आपने भी कहा और कांग्रेस भी कह रही है कि भाषण देना बड़ा आसान है। अगर भाषण देना इतना ही आसान बोल रहा है तो पॉलिटिशियन नहीं, एक सेकंड शोभा जी सुन लेते हैं, मैं फिर आऊंगी आपके पास। देखिए, आपने अभी खुद कहा कि भाषण देना बड़ा आसान है। अगर भाषण देना इतना ही आसान था तो आदरणीय मनमोहन जी को भी भाषण देना चाहिए था, वो पेपर से क्यों पढ़ रहे थे? देखिए, मूल विषय यह है कि कल हमने लाल किला के प्रांगण से एक पिता को, एक देश के गार्डियन को, अपनी संवेदनाओं को हिंदुस्तान की जनता के सामने हूबहू वैसे रखते देखा जैसे घर का जो बड़ा होता है वो रखता है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, यहाँ उन्होंने सेंसिटाइज करने की कोशिश की है, एक सिर्फ कॉन्शियसनेस जगाने की कोशिश की है कि आप बेटी और बेटे में जो फर्क देख रहे हैं, मैं गार्डियन हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये ना करें। और जिस प्रकार से उन्होंने माँ बाप से कहा, आप अगर पूरे भाषण को सुनेंगे तो आगे उन्होंने बेटों को कहा है कि अरे बेटो, तुम जहां पे हो वो इसलिए है क्योंकि माँ बाप है, उन्होंने तुम्हें पाल के बड़ा किया है। उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है संबित जी, लेकिन देखिए जो बात शोभा जी कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि आप लोगों की सरकार में निहाल चंद मेघवाल बने हुए हैं, जबकि उन पर ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगाए गए, उनको सेशंस कोर्ट ने समन भी किया। तो क्या आप लोग जब अपनी सरकार और अपने मंत्रियों की बात आती है तो कुछ और मापदंड अपनाते हैं, और जब समाज को संदेश देना होता है तो कुछ और बात कहते हैं? नहीं, तो शोभा जी भी जानती है कि निहाल चंद जी के केस में जो जांच हुआ था वो शोभा जी के ही सरकार अर्थात तो कांग्रेस के द्वारा ही राजस्थान में किया गया था। और जो क्लीन चिट दो कोर्ट्स ने दिए हैं। और एक सेकेंड मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा था मैडम, आप भी प्लीज सुन ले पूरा, फिर प्रश्न पूछें। कांग्रेस के ही गहलोत सरकार ने वहां पुलिस के माध्यम से क्लीन चिट दिया है निहाल चंद जी को। क्या शोभा जी ये कहने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की सरकार वहां करप्ट थी? आप ये कह रहे हैं कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और आप मानते हैं कि बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा है और इस पर सही संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। बाकी मेहमानों को इसमें शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी मौजूद है। आभा जी, आपने संबित पात्रा जी को सुना, वो कह रहे हैं क्यों नहीं, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जब ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा तो सरकार अपनी जो जिम्मेदारी है उसको थोड़े त्याग रही है, तो ये कह रहे हैं कि समाज इसमें क्या कर सकता है? माँ बाप परिवार के अंदर बेटे को किस तरह से हिदायत और नसीहत दे सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है कि परिवार में संस्कार आने चाहिए। आशियाना रेप केस जो लखनऊ का मशहूर केस था, उसमें आज तक जुवेनाइल बोर्ड जो है एज नहीं डिसाइड कर पाया, क्योंकि उनके पिता एक नेता थे और उन्होंने फर्जी मार्कशीट ला दी और इस तरह से केस को गोल गोल घुमा दिया। तो ये बहुत सही है कि माँ बाप जो है अपने, अगर उनके बच्चे इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं तो उनको आगे आके जेल में डालें। लेकिन इंडिपेंडेंस डे के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देते हैं तब उनको एक प्राइम
मिनिस्टर के उससे बोलना है, ना कि एक एनजीओ के समाजवादी एक्टिविस्ट के नाते। अगर उनको महिलाओं लड़कियों के लिए चिंता है तो उनको उनके लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी थी। उनको ये कहना था कि मैं 33% रिजर्वेशन दूंगा। उनको कहना था कि कोई दूसरी बेटी पैदा होगी, अगर भ्रूण हत्या को रोकना था तो उनको कहना था कि सेकंड बेटी को मैं स्कॉलरशिप दूंगा, 10% रिजर्वेशन दूंगा गवर्नमेंट में। तो कोई रोड मैप नहीं आया, सिर्फ इस तरह से आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, इमोशनल अपील, लेकिन ठोस सरकार क्या करेगी इन समस्याओं से निपटने के लिए, इसका कहीं रोड मैप नहीं दिखा भाषण में। समझ जी, मुझे मालूम है आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले बाकी मेहमानों के पास चली जाऊं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी मौजूद है। विक्रम जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बहुत ज्यादा और इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो या बलात्कार की, ये काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। आपने भी अपने कार्यकाल के दौरान देखा होगा ऐसे परिवारों को या ऐसे लोगों को जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और क्या होती है उनकी सोच? जी, आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में ये एक गंभीर समस्या है और दुख की बात यह है कि इसको उपहास में लिया जाता है। आप 3 राजनेताओं की बात करें, एक राजनेता कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। दूसरे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं, जब संसद में डिबेट चल रहा था 13th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का, तो फरमाते हैं कि हमने आप में ये जितने भी पुरुष बैठे हैं अपनी युवावस्था में किसने ऐसे अपकृत्य और छेड़खानी नहीं की होगी। आप समझ सकती हैं कि कितनी जिम्मेदारी और कितने उत्तरदायित्व के साथ इस प्रश्न को हम लोग लेते हैं। और अगर मोदी जी ने लाल किले के प्रांगण से इसका उद्घोष किया, मैं समझता हूं यह तात्कालिक है और प्रासंगिक है। मैंने अपने कार्यकाल में इसको देखा है कि पुलिस की जो उपसंस्कृति है और परिवार की जो उपसंस्कृति है, बेटे को पूछना, बेटे से पूछने का दुस्साहस कम लोग करते हैं, क्योंकि वो वंशलोचन होता है, कुल दीपक होता है, उसके ऊपर कोई आंच आ जाए कदाचित असंभव। लेकिन बेटियां तो शायद ऐसा लगता है कि दोयम दर्जे की नागरिक हैं। जितना भी नियंत्रण अंकुश और जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो बेटियों के लिए बने हैं। ठीक है, तो आप मानते हैं ये अच्छी पहल है प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी अगर ये संदेश दे रहे हैं तो वो अहम बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या समाज प्रधानमंत्री मोदी की सुनेगा? और जब वो विपक्ष में थे तब इस तरह की बात कभी नहीं आई बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब वो विपक्ष में थे, लेकिन अब वो सीधे सीधे समाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन दोनों सवालों पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आगे समाज सेवी रंजना कुमारी जी भी जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी। बेटों को आखिर क्यों नहीं रोकते माँ बाप, यही सवाल कर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश से पूछा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रंजना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये एक सराहनीय पहल है? क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो बात कही और जिस अंदाज में कही, उस पर आप क्या कहें? देखिए, जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बात समाज में हमारे नहीं है वो ये है क्योंकि लोग हमेशा लड़कियों पे सारा दोषारोपण करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं, उनके साथ यौनिक हिंसा भी करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये इनकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है। तो ये कहना कि लड़कों से पूछें, हाँ, लड़कों पर नियंत्रण करें, ये अपने आप में बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और कदम चलना है, ये मैं मानती हूँ। सिर्फ इतना कहना एक तरह से काफी नहीं होगा। अगर जो सारी व्यवस्था ऐसी बना के रखी जाएगी जो कि पुरुषों को ही, लड़कों को ही वो सत्ता देती है, वो एंटाइटलमेंट देती है जिसके जरिए वो इस तरह के काम करते हैं, तो ये डोमिनेशन का जो एंटाइटलमेंट आदमी महसूस करते हैं उसको बदलने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। रंजना जी, आप कह रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार की जरूरत है, मसलन की सत्ता में बराबर के हिस्सेदारी की जरूरत है। तो ये खाली मतलब अपने आप नहीं चला जाएगा कि परिवार से अपने आप चला जाएगा। अगर बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, संपत्ति में अधिकार मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, वही बात जो आभा सिंह जी ने कही। तो दो आपके पास अहम बिंदु हैं संबित पात्रा जी, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन शोनी कपूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सहोदर ट्रस्ट चलाते हैं। शोनी कपूर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत बार ये डिस्कशन हो चुका है कि कैसे रेप के अधिकतर मसले झूठे होते हैं, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा।
मैं प्रधानमंत्री की सिर्फ स्टेटमेंट जो उन्होंने कही कि बेटों को रोका जाए, इस पे मैं फोकस करना चाहूँगा आज। इस तरह की स्टेटमेंट देके प्रधानमंत्री जी ने एक तो हर एक परिवार में अपनी जिम्मेवारी हटाते हुए ये एक हर एक मर्द को पोटेंशियल रेपिस्ट बना दिया है कि हर एक माँ बाप अपने बेटे को रोकें। ऐसा लगता है, इतना भय का वातावरण है कि भी लोग लड़के बाहर जाते हैं और वो उनका काम और कुछ नहीं है, रेप ही करना है, ठीक है, जो कि एक सरासर गलत बात है। दूसरी बात, इन्होंने एक अहम बात इसके अंदर कही जो एक अहम मुद्दे को छुपाती है, वो ये है कि लगभग 94% रेप जो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से हैं वो घरों के अंदर होते हैं, घरों के बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी के जो मैसेज है उसी को आप सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैनलिस्ट कोई उनके मैसेज से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं जो उन्होंने संदेश दिया है वही गलत है। हर पुरुष को एक तरह से संदेह के दायरे में बिल्कुल ला दिया गया। ठीक है, मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले संगीता, आपका क्या नजरिया है इस पर? देखिए नेहा, जो यहाँ पे दो पार्टियां बैठी हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के प्रतिनिधि, दोनों समय समय पर ये बात जो प्रधानमंत्री ने कही है, प्रधानमंत्री के तौर पे लाल किले से पहली बार कही हो, लेकिन ये बात पहले भी कही जाती रही है। कांग्रेस के नेताओं ने भी कही है, पहले जब रेप की घटनाएं हुई हैं तो कहा है कि सामाजिक जो मानसिकता है समाज की उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और वो यही बात है। तब बीजेपी के लोगों ने उसको पॉलिटिसाइज किया, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, प्रदर्शन किए कि कानून का असर दिखना चाहिए, न कि ये इस तरह की बातें होनी चाहिए कि समाज का नज़रिया बदले, कानून काम करता हुआ दिखे। आज मैं देख रही हूँ कि बीजेपी इस चीज़ को डिफेंड कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि भाई आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही ओर से बेहतर तो ये हो कि ये दोनों पार्टियां जिम्मेदारी के साथ महिलाओं को वाकई में मजबूत करने की बात सोचें। तो वो जिम्मेदारी का भय पैदा करें, दिखाई नहीं दे रही। कानून का भय पैदा करने के लिए क्या कुछ घोषणाएं प्रधानमंत्री कर सकते थे? सिर्फ बातें कहने से क्या काम हो जाएगा, और क्या इतनी ही तक सीमित होती है एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी? संबित पात्रा जी, आपसे जवाब लूंगी और बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हमारी चर्चा जारी है, बेटों को क्यों नहीं रोकते माँ बाप, लेकिन इससे जुड़ी एक खबर आपको दे दें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एबीपी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम लेट्स फ्लाई द फ्लैग में देश के कुछ जाबाजों को ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। इन्हीं में से एक थी जयपुर की रहने वाली मलाइका टोक। इस स्कूल छात्रा ने बड़ी हिम्मत के साथ अपहरणकर्ताओं का सामना करके खुद की जान बचाई। 14 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में अवार्ड लेते हुए मलाइका ने भी वही बातें कही जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कही थी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी डॉटर्स को सिखाते हो कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। अपने बेटों को सिखाओ कि ऐसी हरकतें ना करे, रेप ना करे। जो अभी आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि हम लड़कियों को सिखाते हैं, लड़कों को नहीं सिखाते। तो अगर हम अपने घर के लोगों को और अपने आप को बदलने लगे तो फिर ये सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आएगी। वेरी प्राउड ऑफ यू। शोभा ओझा जी, आप एक महिला हैं, महिला नेता हैं। अगर एक महिला की नजरिए से आप सोचें, जो बात मलाइका कह रही हैं, तो आप भी उसके साथ कनेक्ट करेंगी कि ये एक बहुत अहम सामाजिक संदेश है और प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश इस तरह से लोगों के बीच गया है तो इसका शायद असर भी हो। देखिए, ये बहुत अहम संदेश है और ये संदेश हम कई सालों से देते आ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी ये हमेशा पुरजोर ये कहा है, महिला संगठन के रूप में हमने भी इस बात की हमेशा मांग करी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि कम कपड़े पहनने से रेप होता है, देर में रात में महिलाएं निकलती इसलिए रेप होता है, लक्ष्मण रेखा पार करती है इसलिए रावण उठा के ले जाते हैं। जब जब आपकी पार्टी के नेता भी बड़ी ऐसी बातें करते रहे, बयान दिए हैं। होम मिनिस्टर नहीं, कोई भी नेता जब ये बातें करता है, पर खास तौर पे आरएसएस और बीजेपी की तरफ से ये आमतौर पे ये ऐसी बातें कही जाती है कि महिलाओं को बिकनी नहीं पहनना चाहिए, महिलाओं को अब तो आज बिकनी बीच को तक बेचने की बात हुई कि बिकनी बीच बनाना चाहिए, ज्यादा जनरेशन मनी जनरेट करने के लिए सरकार को गोवा के। तो इस तरह की जब जब बातें उठती हैं, हमने हमेशा पुरजोर इसका विरोध किया है और कहा है कि आप महिलाओं को बराबरी का दर्जा दीजिए। ठीक है, लेकिन आप पे भी वही बात लागू होती है शोभा ओझा जी कि आपकी सरकार भी जब थी तब भी क्राइम सबसे ऊपर था। दिल्ली जो थी, दिल्ली रहने लायक नहीं थी एक वक्त में। ठीक है, मैं आप पे इस पे जवाब दे लेती हूँ संबित पात्रा जी का, मैं फिर आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी, कई सवाल, लेकिन मैं उन सब चीजों को एक साथ जोड़ के एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी।
चाहूंगी। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक अहम संदेश दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ संदेश देने तक ही बात सीमित है? ये ना करके अगर वो कोई स्कीम लॉन्च करते, कोई बड़ी घोषणा करते, कानून का एक डर बिठाने की कोशिश करते, क्या वो कारगर नहीं होता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताऊं, अगर प्रधानमंत्री जी ने भ्रूण हत्या के विषय में, अगर प्रधानमंत्री जी ने महिला सुरक्षा के विषय में, अगर प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्शियसनेस फैमिली में लाने की कोशिश की, ये बताए नहीं होते तो आज डिबेट का टॉपिक होता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने महिला के विषय में एक भी डिबेट नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर दे दूं। मैं बिल्कुल समझ गया प्रश्न। संबित जी, ये बातें जब पहले होती थी, जब पहले कोई नेता कहता था, तब आप लोग मोर्चा लेके पहुंच जाते थे। क्यों? आप 10 नहीं, मैं रंजना जी बोल रही हैं। अच्छा, मैं उत्तर देना चाहता हूँ इसका। देखिए, कहीं भी कल एक मिनट मैडम, मैं उत्तर दे दूं, सभी लोग बीच में बोलेंगे और मैं उत्तर नहीं दे पाऊं तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सुना संबित जी ने, वो बिल्कुल आपकी बात का जवाब। देखिए, सबसे पहला मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसने सुना लाल कृष्ण के प्रांगण से, ये लाल किले के प्रांगण से प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए कि मैं केवल आज महिलाओं के बारे में बोलूंगा, कोई कानून नहीं बनेगा देश में महिलाओं के लिए, कोई स्कीम नहीं लॉन्च होगा। अभी थोड़े दिन पहले अरुण जेटली जी ने वित्त मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में जब ये लॉन्च किया था, जब अपना बजट लॉन्च किया था, तो वहां महिलाओं के लिए प्रावधान दी गई थी, महिला सुरक्षा की बात की गई थी। और मैं कांग्रेस से रिक्वेस्ट, प्लीज शोभा जी, आप एक सिविल डिबेट करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस से कि ये जो प्रीचिंग, मोरल प्रीचिंग कर रही है कांग्रेस, पहले वो तंदूर कांड से लेके मदरेना जी के विषय में चिंता करे, उसके बाद दूसरों को प्रीचिंग करे। नजर आए, आपको लगता है प्रीचिंग करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए? संदेश अच्छा था, लेकिन प्रधानमंत्री के कद, उनका जो पद है, उससे अगर कुछ घोषणाएं होती, जैसे एक दो कॉन्क्रीट यहाँ पे उदाहरण दिए आपने, सुना अभी आभा जी ने कहा कि भाई आप कहें कि अगर आपकी बेटी पैदा हो रही है, दूसरी बेटी को आप स्कॉलरशिप देंगे, इस तरह की चीजें नहीं। दो चीजें इसमें याद रखिए, बजट में ये प्रोविजंस किए गए हैं, किस प्रकार सुरक्षा के लिए स्पेशली करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, ये विषय है। दूसरा है, अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्किल डेवलपमेंट, इनका अनाउंसमेंट होता है, क्या महिलाओं ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है। जनधन योजना में पुरुष महिला सब आगे बढ़ेंगे और कानून आगे बन ही रहा है। एक मिनट, रंजना जी का एक सवाल है संबित जी आपसे। जी रंजना जी पूछिए। एक मिनट, मैं संबित पात्रा जी आती हूँ, मैं आभा जी आपके पास। जी रंजना जी बोलिए। चाहती हूँ कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बहुत अच्छी बातें कही और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 14 तारीख को महिला आरक्षण विधेयक लैप्स हो गया, तो उसको क्यों नहीं पारित किया, उसको क्यों नहीं प्रेषित किया? क्योंकि आपको मालूम है कि सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं के लिए तो आप खड़े हैं भाई, ये तो ठीक है, पेट्रियार्की में आपका हक है, मर्द महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन आप उनको एम्पावर करने का काम अगर हो जाता है फिर कोई सवाल नहीं पूछता। संबित जी काम ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जो काम, जितने तमाम काम पेंडिंग बचे हुए हैं वो 60 दिन में पूरे हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से काम होंगे और ये हर कोई जानता है काम होने वाला है। मगर मेरा ये प्रश्न है, अभी शोभा जी बीच में, अभी शोभा जी बीच में पहले जब लैप्स हो जाएंगे, आप कह रही थी कि 33% वाला बिल लैप्स हो गया, तो शोभा जी वहां बीच में उछल पड़ी थी कि हाँ लैप्स हो जाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि 10 वर्षों तक आपने उस बिल पे एक्टिविटी नहीं की। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के कहने पर आपने उस बिल पे एक्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता से साथ कहा है कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे और आप इंतजार करिए। मैं प्रॉमिस करता हूं यहाँ पे इस 5 वर्षों के अंदर 33% रिजर्वेशन जो सोनिया गांधी जी नहीं ला पाई थी, नरेंद्र मोदी जी ला के दिखाएंगे। आप कह रहे अभी संदेश दिया है और उसके बाद आगे चल करके इसमें काम। शोभा जी, आप 10 वर्ष क्या कर रही थी यहाँ? आप बताइए, ये क्या प्रीचिंग कर रही हैं? 10 वर्षों तक आप कुछ नहीं कर पाई और आप 60 दिनों में इतने सवाल पूछ रही हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है शोभा जी। हमने इस बिल को राज्यसभा में पास कराया। अच्छा ठीक है, हम बिल के ऊपर नहीं करेंगे अब राजनीति। मैं आपको याद दिलाऊं, राज्यसभा में हमने पास कराया राज्यसभा में, लोकसभा में आपके सहयोगियों ने रोक दिया उसे। आपने कहा आभा जी कुछ कहना चाहती है? एक मिनट, आपने कहा शोभा ओझा जी, हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे इस प्रोग्राम पर। एक मिनट मैम, हम क्रेडिट नहीं ले रहे इस प्रोग्राम पर, आप समझेंगे मैम। ये बहुत कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। बहुत अहम है ये चर्चा। अब बिल लैप्स होने पर हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो वो कोई और चर्चा बन जाएगी। लेकिन मैं भाव समझ गई आप लोग जो कहना चाहते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। विक्रम सिंह साहब बहुत देर से हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह जी, आपने स्वागत किया है प्रधानमंत्री के इस कदम का, जो बात उन्होंने कही है, लेकिन उसके साथ जो सवाल उठ रहे हैं कि अपने लेवल पर क्या वो लाल किले की प्राचीर से जो ऐसा ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया, क्या उसमें सिर्फ इतना भर कहने से चल सकता था? क्या उन्हें आगे बढ़कर कुछ
घोषणा नहीं करनी चाहिए थी स्कीम्स के माध्यम से, कदमों के माध्यम से? 2 घोषणाएं तो की उन्होंने, वो महिलाओं को लेके भी कुछ कह सकते थे। नेहा जी, लाल किले के प्राचीर से जो उद्घोष होता है वो संविधान के प्रीएम्बल की तरह होता है और वो एक मैक्रो इशू होता है। जो माइक्रो इशू होता है, कोई वहां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है कि अब हम इसके डिटेल में जाएंगे कि इस केस में इतना होगा, इसमें इतना अनुदान होगा, इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। लेकिन एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक अभूतपूर्व घोषणा करना, उस अनछुए बिंदु के ऊपर चर्चा करना, ये अपने में ही ये महत्व का है कि आज इस प्रकार का आपके यहाँ आपके स्टूडियो में एक चर्चा हो रही। ये बात दूसरी है कि इस चर्चा में ध्वनि ज्यादा और प्रकाश कम हो रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य की चर्चाओं में प्रकाश ज्यादा और ध्वनि कम होगी। ठीक है, आप समझते हैं ये एक ऐसा संदेश है जो कम से कम रजिस्टर हुआ है और इस वजह से इस पर चर्चा हो रही है, और अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ये आया है तो शायद अपने आप में अहम भी है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जा रही है हमारी कि बेटों को क्यों नहीं रोकते माँ बाप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें आई हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। शोभा ओझा जी का कहना है कि संदेश देने वाली कथनी करनी में फर्क है। मंत्री नेहाल चंद पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? संबित पात्रा जी का मानना कि लाल किले से एक अभिभावक ने संदेश दिया, नेहाल चंद का पुलिस ने नेहाल चंद को क्लीन चिट दी है और इससे मुद्दा बनाना इस चीज को वो गलत है। विक्रम सिंह जी का मानना है कि नेता महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। समाज में बेटे बेटियों में फर्क किया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री का संदेश स्वागत योग्य है। वहीं पर शोनी कपूर जी का मानना है कि प्रधानमंत्री ने बयान देकर यह माहौल बना दिया कि सभी लड़के रेप के आरोपी हैं। प्रधानमंत्री ने गलत संदेश दिया। रंजना कुमारी जी कह रही हैं कि लड़कियों का शोषण होता है, दोष मढ़ा जाता है, प्रधानमंत्री का इतना कहना काफी नहीं है। संपत्ति में हिस्सा मिले, उन्हें आरक्षण मिले। आभा सिंह जी मानती हैं कि प्रधानमंत्री को चिंता होती तो उनके लिए स्कीम पेश करते। उन्होंने एक एनजीओ कार्यकर्ता की तरह अपना बयान दिया। शोनी कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप संदेश कोई गलत ठहरा रहे हैं सर। आपने मलाइका को सुना, एक लड़की के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये संदेश बहुत अहम है। देखिए, एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल सा संदेश है। मैं एक बात तो और कहना चाहूँगा, ये जो डिबेट चल रही है इसमें सभी लोग ये मान रहे हैं कि ये संदेश बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक्स पे जो पॉलिटिकल लाइंस हैं उस पर डिफरेंसेस हैं कि आप ये संदेश तो देते हैं पर आप अमल नहीं करते हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट यही बयान इस्तेमाल कर रही हैं। और दूसरा मेरा ये कहना है कि ये संदेश, मेरा तो ये मानना है कि ये संदेश बिल्कुल ही गलत है। दूसरा मेरा ये एक सवाल है कि हर कोई ये कह रहा है कि एक लड़कियों के लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम क्यों नहीं लॉन्च की गई। तो मेरा ये पूछना है, क्या ऑल इंक्लूसिव स्कीम्स में स्त्रियों का भला नहीं होता? जब पूरे परिवार के लिए या गरीबों के लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम लॉन्च की जाती है, लोअर मिडिल क्लास के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए या दलितों के लिए। अगर हम कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो लड़कियों को ध्यान में रख के स्कीम के बारे में सोचेंगे। उस तरह की बहुत सी स्कीम हैं ऑलरेडी। लाडली नाम की स्कीम है, तो क्या स्कीम के ऊपर स्कीम ला देने से ही ये सवाल मैं ले जाती हूँ, आप अहम सवाल उठा रहे हैं। आवाज सिंह जी, आपने स्कीम की बात की थी, तो ये कह रहे हैं कि अब एक के बाद स्कीम्स आप लेकर आएंगे तो उससे तस्वीर बदल जाएगी। क्या पहले कभी कोई स्कीम्स नहीं आई है? आभा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आभा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। ये सवाल आपके पास ले जाना चाहूंगी रंजना जी। शोनी कपूर साहब पूछ रहे हैं कि स्कीम्स तो पहले भी आई हैं। जी नहीं, देखिए, स्कीम असल में थोड़ा बेपढ़ो जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि जितनी स्कीमें बनती हैं उसमें कुछ डायरेक्ट होती हैं जो महिलाओं को। आज क्या कारण है कि इतनी ज्यादा संख्या में लड़कियां आज भी स्कूल में नहीं है, जबकि पढ़ाई के लिए इतनी स्कीमें चल रही हैं। जो मेरा सवाल यही है कि एक और स्कीम लॉन्च होने से क्या फायदा होना था, लेकिन बेटियां नहीं पढ़ रही हैं। तो बहुत सारे कारण ऐसे। रंजना जी, मेरा सवाल यही है, जो आप कह रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी सामाजिक, मेरी बात सुनिए ना, बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से जो कॉमन स्कीमें होती है उसका लाभ औरतों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये बातें बहुत ज्यादा शोध के जरिए सामने आ चुकी हैं कि आपको महिलाओं के स्पेसिफिक स्कीम बनानी पड़ेगी। और जहां तक आपको फीमेल फीटिसाइड का सवाल है, कुछ कुल 22 करोड़ रुपए का बजट था जो कांग्रेस की सरकार चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करे, उन्होंने कुल 22 करोड़ का बजट बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि एक बेटी की शादी में एक मंत्री 22 करोड़ खर्च करते हैं, चुनाव में करते हैं, उतने में पूरे देश में क्या? शोभा जी, सवाल आपके लिए मैम, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी आपसे। हम लोग चलाते हैं और तमाम लोग तो मैं शोभा जी से जवाब लेती हूँ। रंजना जी माफ कीजिएगा, वक्त कम है इसीलिए आपको रोकना पड़ रहा है। जी शोभा जी। देखिए, जहां तक
रंजना जी भ्रूण हत्या की बात कर रही है। जितने सख्त कानून भ्रूण हत्या के लिए बने हैं और जितने सख्ती से उसको सरकार ने अवेयरनेस लाई है और जो सरकार का प्रयास कांग्रेस की सरकार का रहा भ्रूण हत्या को एक सामाजिक बुराई बताने ठीक है मैम, वो तो हर सरकार करती है, लेकिन कितना ज्यादा नतीजे मिले। मैं जाने से पहले संबित पात्रा जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना। लेकिन संबित जी सवाल यही है, जब आप लोग विपक्ष में थे आप हमले बोलते थे यूपीए सरकार पर, आज आप वही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो यूपीए सरकार सत्ता में रहकर करती थी। कोई फर्क नहीं है, ये आरोप है। मैं एक साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको याद होगा जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था निर्भया के साथ 16 दिसंबर को 2 वर्षों पहले, उसके बाद 20-25 दिन बाद बहुत ताना खाने के बाद मनमोहन सिंह जी भाषण देने आए थे। उन्होंने देश के नाम संदेश दिया था और बाद में पूछा था ठीक है। और कल प्रधानमंत्री जी ने अपने दिल के अंदर से, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। विपक्ष में रह के आपने कभी ये नहीं कहा कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। मनमोहन जी अपना काम करेंगे लेकिन संविधान की भी बनती है। आज सुर बदल कर कोई मना नहीं कर रहा है कि कानून नहीं बनेगा, कानून भी बनेगा, सेंसिटाइज भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है, उन्होंने देश को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। आपको संबित जी, इसका संदेश यही कि प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, अब ये देखना होगा कि कह तो दिया है लेकिन इस पर एक्शन कितना और कैसे होगा। वक्त इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।